हेलो एवरीवन, आप सभी का जीजी कोड में स्वागत है। तो जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो जावास्क्रिप्ट में ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, एंड, और, नॉट। तो इनको वन बाय वन कोड के थ्रू समझते हैं। तो आजकल क्या होता है कि अगर आपके 70% से ज़्यादा मार्क्स हैं और आपको कोडिंग आती है, तभी वो आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, वरना नहीं बुलाएंगे। तो इस सिनेरियो को कोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल बनाता हूँ, नोज प्रोग्रामिंग नाम का, मतलब आपको प्रोग्रामिंग आती है कि नहीं। तो ये बूलियन टाइप का वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ अभी के लिए कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती। सिमिलरली यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट मार्क्स अबव 70। अगर आपके 70% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो ये भी एक बूलियन वेरिएबल होगा, या तो आपके मार्क्स जो हैं वो 70% से ज़्यादा होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं इसको भी फॉल्स कर देता हूँ। सपोज़ मेरे 70% से ज़्यादा मार्क्स नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो मुझे कोड करना है उसमें मुझे चेक करना है कि बंदे के 70% से ज़्यादा मार्क्स हैं और उसको प्रोग्रामिंग आती है, तभी उसको हम लोग इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, वरना नहीं। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, मतलब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे कि नहीं। तो इन सिनेरियोज़ के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि उसके मार्क्स जो है वो 70% से अबव है कि नहीं, एंड उसको प्रोग्रामिंग आती है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इस तरीके के सिनेरियो के लिए हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, मतलब उसके 70% से ज़्यादा मार्क्स हों और उसको प्रोग्रामिंग भी आती हो, तो यहाँ पे हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो इसको यहाँ पे मैं प्रिंट करके देखता हूँ, console.log कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो सेव करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, फॉल्स आया है, क्योंकि ना तो मुझे प्रोग्रामिंग आती है ना मेरे 70% से ज़्यादा मार्क्स हैं। तो यहाँ पर फॉल्स आया है। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों को ट्रू कर देता हूँ कि मुझे प्रोग्रामिंग भी आती है और मेरे मार्क्स जो है वो 70% से अबव हैं, तो यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं, ट्रू आएगा कि मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाना है, क्योंकि मेरी ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं। तो एंड ऑपरेटर जो होता है वो ये बताता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये हमारा आंसर जो है वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स आता रहेगा। तो अगर मुझे प्रोग्रामिंग आती है बट मेरे मार्क्स जो है वो 70% से अबव नहीं है, तो आंसर आपका फॉल्स आएगा, क्योंकि आपकी दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है। तो इन सिनेरियोज़ के लिए हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद और ऑपरेटर की बात करते हैं। अगर मुझे इस तरीके का सिनेरियो लिखना है कि या तो मुझे प्रोग्रामिंग आती है या मेरे मार्क्स जो है वो 70% से अबव है, मतलब इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ ट्रू है तो मेरा आंसर ट्रू आना चाहिए, मतलब मुझे इंटरव्यू की कॉल आनी चाहिए। देखते हैं उसको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी वेरिएबल का यूज़ करूँगा, कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, और यहाँ पे मैं लिखूँगा मार्क्स अबव 70 और। तो ये हमारा और ऑपरेटर है, 2 पाइप सिंबल हैं ये। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा नोज प्रोग्रामिंग, और इसको यहाँ पे मैं लॉग कराता हूँ, console.log कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, ट्रू आ गया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे मार्क्स जो हैं वो 70% से अबव हैं, इसलिए मुझे इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। अगर ये दोनों फॉल्स होंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट जो है वो फॉल्स आएगा, क्योंकि मेरी कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है। तो और का मतलब ये होता है कि अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। और एंड के केस में क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए अगर एक और सिनेरियो बताऊँ, तो अगर आपकी एज जो है वो 18+ है और आपको ड्राइविंग आती है, तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मुझे कार भी चलानी आनी चाहिए और मैं 18 साल से ऊपर हूँगा, तभी मुझे ड्राइविंग लाइसेंस इशू होगा, वरना नहीं। तो इन सिनेरियोज़ के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। तो नॉट ऑपरेटर सिंपल ऑपरेटर है, वो आपके ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। मतलब इस तरीके के सिनेरियोज आते हैं जहाँ पे हम लोग ट्रू वाली वैल्यू को फॉल्स करना चाहते हैं और फॉल्स वाली वैल्यू को ट्रू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉट ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ, console.log। तो इस तरीके से हम लोग नॉट ऑपरेटर लगाते हैं। नॉट मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ पे मैं अगर ट्रू भेजूँगा तो वो उसको फॉल्स कर देगा, और सिमिलरली इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, पहले वाले का उसने फॉल्स कर दिया है और दूसरे वाले के लिए उसने ट्रू कर दिया है। तो इस तरीके से ये नॉट ऑपरेटर काम करता है। नॉट ऑपरेटर मतलब निगेट करना, ट्रू वाली वैल्यू को फॉल्स करना और फॉल्स वाली वैल्यू को ट्रू करना। तो ये था हमारा नॉट ऑपरेटर के बारे में। तो नॉट ऑपरेटर का हम लोग आगे भी यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट a इज़ इक्वल टू 10, और यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट b इज़ इक्वल टू 20। तो यहाँ पे मैं कुछ कोड लिखता हूँ, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे कि क्या लिखा है। तो अगर मेरा a जो है वो 10 के बराबर है और प्लस प्लस b जो है वो मेरा 21 के बराबर है, और इसके बाद मैं यहाँ पे a और b को प्रिंट कराता हूँ। तो इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं। अभी के लिए इन वाली लाइन्स को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, सबसे पहले ट्रू आया है, उसके बाद a की जो वैल्यू है वो 10 है और b की वैल्यू 20 है। मतलब यहाँ पे ये प्लस प्लस b वाला जो ऑपरेटर है मेरा चला नहीं है। तो देखते हैं कैसे इवैल्यूएट हुआ है। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, तो अब हमें पता है कि जो और ऑपरेटर होता है वो कैसे काम करता है। अगर इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा आंसर जो है वो ट्रू आएगा,
अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ट्रू है मेरा, क्योंकि जो ए है मेरा वो 10 के बराबर है, तो मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब क्योंकि ये वाली जो मेरी कंडीशन है वो ट्रू हो चुकी है, इसलिए उसने आगे एग्जीक्यूट ही नहीं किया और उसने बता दिया कि जो इसका आंसर है वो ट्रू है। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा प्लस प्लस बी वाला, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, इसलिए जो बी की वैल्यू है वो 20 रह गई। बट अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को 11 कर देता हूँ तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये वाला जो मेरा एक्सप्रेशन था वो फॉल्स हो गया। ए की वैल्यू 11 है और बी की वैल्यू 21 है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है हमारा प्लस प्लस बी वाला, ये एग्जीक्यूट हुआ है। क्योंकि ये वाली जो कंडीशन थी हमारी ये फॉल्स हो गई, उसने देखा ये फॉल्स हो गई है तो उसने आगे एग्जीक्यूट किया, क्या ये ट्रू है, तो उसने कहा ये ट्रू है, इसलिए इसका आंसर ट्रू आया। और यहाँ पे प्लस प्लस बी भी चला है, तो यहाँ पे बी की जो वैल्यू है वो 21 हो गई है। तो इस तरीके से शॉर्ट सर्किटिंग होती है। सिमिलरली एंड ऑपरेटर के लिए भी यही होता है कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको शॉर्ट सर्किट कर देगा। तो इस तरीके से शॉर्ट सर्किटिंग वर्क करती है। तो इस कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको अनकमेंट कर देते हैं। तो अब बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके देखते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। तो टर्नरी ऑपरेटर का हम लोग उस जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये जो कंडीशन है अगर ट्रू होगी तो मुझे कुछ और करना है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो मुझे कुछ और करना है। तो इस तरीके से हम लोग कोड लिखते हैं इसका, कंडीशन, और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टेटमेंट 2। तो क्या होगा कि अगर ये वाली कंडीशन जो है वो मेरी ट्रू होगी तो मेरा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये वाली जो स्टेटमेंट है मेरी फॉल्स होगी तो मेरा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन मार्क आएगा और एक कोलन आएगा। तो यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट नम इक्वल टू 12। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है नम नाम का, उसके अंदर मैंने 12 स्टोर किया है। अब मुझे चेक करना है ये जो नंबर है मेरा ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो उसके लिए हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ console.log। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ अगर नम जो है मेरा वो मॉड 2 है, मतलब वो 2 से पूरा डिविजिबल हो रहा है, यानी उसका रिमाइंडर जो है वो अगर 0 आएगा तो ये जो मेरा नंबर है ये मेरा इवन नंबर है। सिमिलरली अगर ये इवन नंबर नहीं है तो ये ऑड नंबर होगा। तो इस तरीके से हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ये कंडीशन इवैल्यूएट होगी कि ये जो नंबर है मेरा, मतलब ये जो नम वाला वेरिएबल है, अगर ये इवन नंबर है, मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है तो मेरा इवन आएगा। अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं होता है, मतलब कुछ रिमाइंडर आ जाता है, तो वो ऑड नंबर होगा। तो इसको सेव करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं इवन लिखा आ रहा है, क्योंकि जो 12 है वो 2 से डिविजिबल होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे 13 कर देता हूँ और सेव करते हैं तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं ऑड आया है। तो इस तरीके से हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद खुद मनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है आईटी में।